सरिस्का टाइगर रिजर्व में इंसानी दखल कम करने और वाइल्ड लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वन विभाग ने 3 प्रस्ताव केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भेजे हैं। नटनी का बाड़ा से थानागाजी के थैंक यू बोर्ड तक 30 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड की डीपीआर बन चुकी है और इस प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू करने के लिए वन मंत्री संजय शर्मा ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से आग्रह किया है। वैसे भी अब देश और प्रदेश के वन मंत्री दोनों ही अलवर से हैं। ऐसे में इस प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही पांडुपोल से सिलीबेरी बांध तक और भर्तहरी से पांडुपोल तक टनल बनाने का प्रस्ताव भी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया है। इसी तरह सिलीबेरी से पांडुपोल तक रोपवे का काम भी प्रस्ताव शामिल है। श्री पांडुपोल हनुमान मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को बारी रोकने और उनके निःशुल्क ई बस और 5 सीटर ई व्हीकल्स के संचालन को लेकर भी वन विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। वन मंत्री संजय शर्मा ने जानकारी दी कि सरिस्का में वन्यजीव स्वच्छंद विचरण कर सके, इंसानी दखल कम से कम हो, इसके लिए एलिवेटेड रोड, टनल और रोपवे के प्रस्ताव दिए गए हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्रोजेक्ट जल्द मंजूर कर उन पर काम शुरू करने का आग्रह किया गया है और प्रोजेक्ट पर काम पूरा होने के बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और ज्यादा पुख्ता होगा, पर्यावरण भी संरक्षित और सुरक्षित होगा। आने वाले समय में जो हमारी संभावना है, विशेष रूप से जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ सरिस्का की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ एलिवेटेड रोड का काम लंबित है। आचार संहिता के कारण उस काम में थोड़ी शिथिलता आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आचार संहिता हट चुकी है। आने वाले समय में हमें भारत सरकार से एलिवेटेड रोड की सौगात मिलेगी। पांडुपोल एक ऐसा तीर्थ है जो पांडवकालीन में उसमें सभ्यता दिखती है। भगवान हनुमान श्री वहाँ विराजमान है और एक बहुत सिद्ध स्थान है। भर्तृनाथ का एक बहुत सिद्ध स्थान है जहाँ पर पूरे देश भर के श्रद्धालु आते हैं। चाहे पांडुपोल, चाहे भर्तृ जी का स्थान हो, चाहे नीलकंठ महादेव का स्थान हो, वो भी ऐसी मान्यता है कि पांडवों द्वारा ही स्थापित वो शिव मंदिर है। तो मेरा ये मानना है कि वन्य क्षेत्र में जहाँ एक और पर्यटक की व्यवस्था में भी सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु धार्मिक स्थलों का आके दर्शन भी कर सकेंगे। उसके लिए एलिवेटेड रोड का जो मापदंड है, सरिस्का जंगल सुरक्षित से बाहर के बाहर नहीं जाना चाहते वो निकल जाए। एसोसिएट एडिटर निमल तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। निमल जी, अभी तक हम ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में बेहतर काम होता है। मानकर चले कि जो ये सरिस्का की फिजा बदलने के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं, तो अलवर में डबल इंजन वाले मंत्री भी हैं, तो उम्मीद की जा सकती है बेहतर काम होगा। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि बेहद खास हो जाता है। अभी आप राज्य मंत्री को भी सुन रहे थे और ये बेहद खास है जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स, और अगर इन्हें अमली जामा पहना दिया जाता है, धरातल पर लाकर काम कर लिया जाता है, तो फिर यहाँ की फिजा बदली नजर आएगी। यहाँ पर जो मंदिर है और जो घना अभ्यारण्य है और वन विभाग का एरिया है, वहां पर बहुत सारे बदलाव होते नजर आएंगे। एक बार फिर से जुड़ गए हैं एसोसिएट एडिटर निमल तिवारी जी, उनका रुख करते हैं। निमल जी, गुड मॉर्निंग। आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पूनम जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सर, क्योंकि अभी तक हम यही कहते आए हैं कि डबल इंजन की सरकार होती है तो बेहतरीन काम होते हैं। मानकर चले सरिस्का की फिजा बदलने में डबल इंजन वाले मंत्रियों का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, उम्मीद की जा सकती है अगर ये प्रोजेक्ट पर काम होता है? निश्चित तौर पर पूनम, अभी भी अगर इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं होगा तो कब होगा? क्योंकि देश के वन मंत्री की बात करें या प्रदेश के वन मंत्री यानी भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा दोनों ही इस समय तो अलवर से निर्वाचित हैं, तो निश्चित तौर पर सरिस्का की भी उम्मीद है, पूरे राजस्थान की उम्मीद है। बहरहाल इस प्रोजेक्ट की बात करें, सरिस्का के टाइगर रिजर्व से जुड़े 3 प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट हालांकि 3 साल पहले इस प्रोजेक्ट को भेजा गया था और दिसंबर 2022 में 90 लाख रुपए जो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय उसने स्वीकृत भी कर दिया था डीपीआर के लिए। डीपीआर बनी और अब ये करीब 1500 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है, इस पर ये 23 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड की बात है, जिसमें सीधे तौर पर जो थैंक यू बोर्ड है थानागाजी का, वहां से लेकर इसको नटनी का बाड़ा तक यानी जो कोर क्षेत्र है उसमें से एलिवेटेड रोड को बनाने की बात है, जिसमें वन मंत्री संजय शर्मा ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनसे लगातार मुलाकातें की हैं, उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और खुद भूपेंद्र यादव इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी इंटरेस्टेड है। तो उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू हो सकता है क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है।
दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसके सीधे तौर पर अगर उसकी बात करें तो इस प्रोजेक्ट को लेकर पांडुपौल से जो सिलीबेरी बांध तक है और भर्तरी से पांडुपौल तक, क्योंकि पूरा धार्मिक सर्किट है ये, इसमें लगातार वर्ष भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है और सबसे बड़ा मेला भी भरता है भर्तरी का। तो इस स्थिति से निजात पाने के लिए वहां इंसानी दखल कम हो, कोर क्षेत्र में वन्य जीव खासकर बाघ को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसको लेकर के यहाँ पर सुरंग बनाने की बात है, इसका प्रस्ताव भेजा है। साथ ही साथ सिलीबेरी से पांडुपौल तक एक रोप वे का भी प्रस्ताव भेजा है कि हवा में ऊपर से पर्यटक सीधे तौर पर। निर्मल जी, वाकई में बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है।